हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुनिया पड़ी हुई है, मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा हम थोड़ा हटके हैं ना, हम लोग थोड़ा हटके हैं। हम लोग का जो सोचना होता है, वो अलग टाइप का होता है, नहीं तो फिर दूसरे और हम लोग में अंतर क्या रह जाएगा, ठीक है? तो जब दूसरे पैनिक करते हैं, तो हम रिलैक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही अपना काम कर लिए रहते हैं। चिड़िया चुग कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत, तब पत्थर फेंकने से क्या फ़ायदा या पुतला लगाने से क्या फ़ायदा, पहले ही लगा लो। तो अपना जो काम है, हम लोग ने पहले ही कर लिया। मार्केट अभी वो नहीं दिया है हरकत, लेकिन हम लोग ने कर दिया है। ठीक, तो आप बोलोगे क्या कर दिया है? तो भैया स्विंग, शॉर्ट स्विंग बता दिया हूँ। ठीक है, शॉर्ट स्विंग पे जो बताना था अलग वो बता दिया हूँ, स्विंग पे जो देना था वो दे दिया हूँ। थोड़ा मार्केट से दूर रहिए। तो आप बोलिए क्या मतलब? हाँ, हमने फ्राइडे को प्रॉफिट बुक कर लिया। हमने जितने भी अपने सब्सक्राइबर को गला फाड़ फाड़ के बोल दिया कि 500 और 400, अभी भी 400 से नीचे नहीं है, इसके बीच में हम प्रॉफिट बुक किए हैं। ठीक है, देख लीजिए, दूसरा दिन है आज, तीसरा दिन है, हमने यही बात रिपीट कर रहे हैं। बाद में नहीं बोलिएगा कि सर आपने तो बताया ही नहीं, आपने ये नहीं किया। लॉन्ग टर्म वाला को छेड़ना नहीं है, पड़े रहने दीजिए, उसको पड़े रहने दीजिए। जिस साइड में अपॉर्चुनिटी है वो टेलीग्राम पे मिल गया है। ठीक है, समझ के रखिए, बात समझिए, क्योंकि ये ड्यूरिंग मार्केट में किसी भी चीज़ का बाई सेल का रिकमेंडेशन हम आपको नहीं बता सकते हैं, और वो भी यूट्यूब पे कभी भी नहीं बता सकते हैं। तो बाकी आपका विचार है, थोड़ा समझिए। दुनिया टैरिफ न्यूज़ देख रहा है, आपको क्या देखना है? आपको क्या देखना है? तो आप बोलिएगा क्या देखना है? आपको डॉलर देखना है, 96 से 97 हो गया है। बहुत ऐसे ईटीएफ हैं, एक ऐसा ईटीएफ है, सुबह से ऑर्डर लगा रखे हैं, हुआ ही नहीं है। काहे? तो सेलरे नहीं है किसी को बेचना ही नहीं है, तो आप खरीदिएगा कहाँ से? तो लोग बोलते हैं अपर सर्किट। अबे अपर सर्किट अलग चीज़ है, और सेलर नहीं होना मतलब वहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो आप बोलिएगा हाँ, और किसी को बेचना है तुरंत बिक जा रहा है, जिस भाव में तिस भाव में बिक रहा है, खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेलरे नहीं है। अपर सर्किट तो बहुत ऊपर है, अब लिक्विडिटी डाल रहा है सब, मतलब कोई बेचने को तैयार नहीं है, जिसके पास है सब रख लिया। देखिए कितना मजबूत हुआ है। हमको इसको देखना है, और इसका 100 क्रॉस होने दीजिए, एफआईएस का आना तय है, शुरुआत हो जाएगा। 100 102 जैसे किया ना, मजा आ जाएगा। तब तक भाई साहब जहाँ करना है वो चीज़ को आपको पता है। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने दोनों चीज़ को बड़े क्लियर स्क्रीनशॉट से दिया है। दूसरा, ऑयल का दाम भी कम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो फ्री चैनल है सर, ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, दोनों चैनल हैं, ज्वाइन करके रखिए, आपको आनंद आएगा। ठीक है, जो देना था दोनों पे दिया हूँ, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी जिन्होंने कोई चैनल ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसमें से कंक्लूजन निकाल लीजिए। ठीक है, क्या निकाल लीजिए? कंक्लूजन। आप अपना बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए और आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल लीजिए। निष्कर्ष नहीं बताऊँगा। ब्रेंट नीचे है, किसको फ़ायदा हो रहा है? किसको फ़ायदा हो रहा है? ब्रेंट नीचे है तो आपको मतलब नहीं है, सरकार अठन्नी कम नहीं किया, किसको फ़ायदा हो रहा है? तो आप कहोगे सर तेल कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। भाई पार्टी फंड भी तो जाता है, तो यहीं तो फ़ायदा होता है। बात समझ रहे हैं? अब बोले बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं कि कंपनी बेनिफिट उठा रही है। और कहा गया है कि अगस्त में जो ओपेक देश का है कि और ये अभी तेल का उत्पादन करेंगे। किसको फ़ायदा होगा? आपको तो होना नहीं, मेरे को होना नहीं, तेल का रेट कोई कम होना नहीं है। यहाँ पर बैरल इतना में है, रिफाइन करके वही, तो यहाँ भी नज़र बना के रखिएगा। तो इसको जो कवर करता है ईटीएफ से, उसको भी समझ के चलिए। ठीक है, और इंडेक्स को ही कवर करना है, दाएं बाएं मत जाइएगा। दूसरी बात इसमें है कि अभी मान लीजिए आपको 101, आप मान लीजिए यहाँ पर ही कि ब्रेंट क्या ऊपर नहीं जाएगा? तो जाएगा। अभी जो ब्रेंट 68 चाहे जो भी है, जिस भाव में मिल रहा है, और यही 120 के भाव में मिलेगा, 110 के भाव में मिलेगा, तो किस पे दबाव होगा? तो उस कंपनी को। तो उस समय उसने रेट भी नहीं बढ़ाने दिया था सरकार ने। तो ये थोड़ा सा समझ के चलने का है। तो यहाँ नीचे है तो कंटिन्यू बेनिफिट है, हालांकि ये जगह तो प्रॉफिट बुकिंग वाला जगह है। तो हमने 50% प्रॉफिट बुक किया था फ्राइडे को, आज फिर से 50% बढ़ा दिया। आखिर तो क्या है, हम लोग का भी तो रोटेशन होता है ना सर, नहीं रोटेशन होगा तो आपका पोर्टफोलियो मर जाएगा। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो मर जाएगा, अगर उसमें खाद पानी नहीं दिया जाएगा तो पोर्टफोलियो मर जाएगा। भाई 2 दिन का डाटा ना मेरे को थोड़ा सा कोशिश में ले आया है। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कह कह के थक गया हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ, है ना। मेरा भी 0.12% माइनस है। आप बोलिएगा सर आपका भी माइनस है, तो हाँ भाई मेरा भी 0.12% माइनस है आज। अब दूसरा पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम शांत है। लोगों को लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल शांत है, कुछ हो नहीं रहा। मैं बता दे रहा हूँ बहुत कुछ हो गया है, और ये जो हुआ है ना, ये मेरे अंदर थोड़ा भय का कारण भी बन गया है।
अगेन कह रहा हूँ कि इस लेवल पे मेरे सारे परिवार, जितने भी TVSM परिवार है भाई साहब, 500 से 400 के लेवल में एक बार स्विंग में जितना प्रॉफिट बनता है उसको घर ले आइए, बाकी आपकी मर्जी है। इससे साफ क्या बोलेंगे, है ना। तो जो है मैं बता दिया, क्यों बोल रहा हूँ, काहे बोल रहा हूँ, आने वाला समय पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग को टैरिफ डील पे नज़र नहीं रखना है, हम लोग को नज़र कहाँ रखना है, डॉलर पे, ठीक है। और नहीं, टैरिफ डील हम दिए, एक दिन के बाद मार्केट खत्म, उसको पचा जाएगा। अब यहाँ डील 100% होगा, हमको तो लगता है कि डील जो है ना वो क्वार्टर % होगा तो आप बोलिएगा मतलब क्वार्टर% मतलब 25% होगा, 75% पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार भी अपनी जगह झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका सरकार भी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत से लें। तो हो सकता है कि बाद में भारत से खींचातानी भी चल सकता है। तो इसके लिए आपको मेंटली तैयार रखना है, और वो तब रहेगा जब आपके पास कैश रहेगा। कैसे नहीं है तो कौन चीज़ आप कर लीजिएगा, 100 बात का एक बार। आज कैश था तो खरीदें, जब कैसे नहीं है, हाथ में ठुन 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 है, तो कौन चीज़ करिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा तो आशा करता हूँ कि आप लोग व्यू समझ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जितना चीज़ मैंने आपको बताया अपने टेलीग्राम में इसी के रिलेटेड डिस्कस किया और बताया। तो मैं दोनों के लिए ये चीज़, तीनों के लिए खोल रखा हूँ। अब क्या है, सॉरी, ट्रेंड तो सर पॉजिटिव है, हम मार्केट को नीचे नहीं देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम मार्केट को थोड़ा सा इंडेक्स में और कैश में, इंडेक्स में हल्का दबाव दिखेगा, है ना, हल्का दबाव, ऐसे जो बोलते हैं वही लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, हल्का दबाव, ठीक है। इट मीन्स मतलब न्यूट्रल है बट निगेटिव वाला न्यूट्रल है ना, स्मॉल न्यूट्रल एंड निगेटिव। नेक्स्ट कैश में एज इट इज, कैश में हल्का नहीं है, कैश में सेलिंग प्रेशर, ठीक है, तभी तो भाग नहीं रहा है, सभी अपना अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसको ऐसा लिख देते हैं कि कैश में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब आप बोलिए आधा इंग्लिश आधा हिंदी, हाँ हम लोग ऐसी है हम लोग क्या करेंगे, हमारा देश में जो सिचुएशन है, हम लोग ना हिंदी पूरा बोल पाते हैं ना लिख पाते हैं, और ना अंग्रेजी पूरा बोल पाते हैं ना लिख पाते हैं। जो मैक्सिमम आज के टाइम में जो क्राउड है उसके साथ यही प्रॉब्लम है। अनपढ़ आदमी सॉरी बोलेगा, वो नहीं बोलेगा कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए बोलेगा तो खूनो कर देगा, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है जाओ खुश लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलेगा, समझे ना, वो सॉरी बोलेगा। अरे छौड़ी कौन चीज़ बोलता है एक तो आया सॉरी अंकल, हम लोग छौड़ी बोलता है तो भी हंस रहा है, तो वही चीज़ है। चलिए ओवरऑल ठीक है, तो यही है जो है सो मैंने लिख दिया। आपको लग रहा है मार्केट शांत है, दबा के प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अब क्या करें, प्रॉफिट बुक करिए और क्या करिएगा हाँ, अब बाकी जहाँ लगाना है वो बताइए दिए, तो समझदारी उसी में है, वही काम किया जाए। बाकी कोई डाटा देखिए कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, आप ये देखिए। और तो आप बोलिएगा सर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है तो आप काहे खुश हो रहे हैं देखिए कमज़ोर हुआ कि नहीं हुआ रुपया, कल लेना बोले थे 90 तोड़ेगा, देखिएगा 90 तोड़ने वाला है अगर इधर से ये निकला तो इसका असर क्या होगा कि गोल्ड में दबाव आ जाएगा। कहाँ जाएगा, जो गोल्ड गिरने के लिए बेचैन है, गिर नहीं पा रहा, आपको डॉलर इंडेक्स बढ़ना, गोल्ड का नीचे आना, क्योंकि सबको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा, इस पर दबा के प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। भाई स्विंग का कोई मेरा पोजीशन नहीं है, हमने सब पोजीशन अपना बुक कर लिया, लॉन्ग टर्म वाला जरूर है तो, और हम कुछ भी खरीदारी नहीं किए हैं गोल्ड में, क्यों, पहले से ही खरीद रखे हैं, हम तो मजा ले रहे हैं, अभी जहाँ करना है वहाँ कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि सब जगह इसी समय। सिल्वर भी देखिए, ये अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ा नहीं कि इनको एक्सक्यूज मिल जाएगा, सब बोलेंगे कि सिल्वर में भारी गिरावट, फ्री में मिल रहा है, ठेला पे मिल रहा है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे सिल्वर में तो भारी गिरावट, 2% गिरेगा नहीं 5%, इतना हल्ला हो जाएगा गोल्ड सिल्वर का। तो अच्छा ये नीचे आएगा, दम धरिए। जिस तरह आज आपको बता रहे हैं कि इस तरफ हम लोग को जाना चाहिए क्योंकि डॉलर बढ़ेगा, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बढ़ेगा, उसी तरह हम बता रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर का भी फिर बताएंगे। चिंता मत करिए, तब तक पेशेंस रखिए और वेट करिए, आपको समय आएगा तो ही हम बताएंगे, पहले बता के झूठ मूठ का पार्किंग नहीं करवाएंगे। अरे पार्किंग करके क्या फ़ायदा, है ना, लॉन्ग टर्म में आइए प्रॉफिट दे रहा है, बम है, कभी भी जरूरत होगा तो आदमी वहाँ से पैसा निकाल सकता है, लेकिन निकालना नहीं है, काहे तो जरूरत तो कभी खत्म ही नहीं होता है। निफ्टी 50 425 पे हल्का सा माइनस है, नेक्स्ट 50 थोड़ा, मतलब मार्केट शांत है, झूठ मूठ का टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, और देखिए स्मॉल कैप ये सब, बस मैं जल्दी इसको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ऑटो भी ऐसी है। FMCG में थोड़ी तेजी बनी है भाई 1.5% का, तो इतना गिरा पिटा सेक्टर है कि अब थोड़ा सा उठेगा नहीं क्या। IT भी हल्का हल्का है, फार्मा उर्मा ओके है, ठीक है। ऑयल एंड गैस भी ठीक ठाक है भाई, ओपेक के स्टेटमेंट पे असर तो हुआ है और मेरा भी प्रॉफिट में है। बाकी निफ्टी अल्फ़ा गिरा हुआ है, ALPL भी गिरा हुआ है, ठीक है, और मोमेंटम वगैरह एवी हैं। तो बस सर
इतना ही मेरे को दिख रहा है। थोड़ा सा और फास्ट हम नीचे चले जाते हैं, थीमेटिक में देख लेते हैं तो कमोडिटी हल्का सा माइनस है, कंजम्पशन प्लस है, सीपीएससी माइनस है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया, बाप रे बाप, इंडिया को डिजिटल बना रहे हैं। अरे इंडिया डिजिटल शुरू से है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, डिफेंस में 1% का गिरावट है, ये तो कभी भी बढ़ जाता है। तो ठीक है सर, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जहां हम आपको दिखाएं और उसके बारे में चर्चा करें। तो आशा करता हूं कि जो मैं व्यू आप तक पहुंचाना चाहा आप तक पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो सर इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और इसके लिए आपको टेलीग्राम है तो वहाँ पर ही आपको ज्वाइन करना होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।